यशपाल यादव जी, शुरुआत आपसे ही मैं करती हूं। जो शिक्षकों की कमी हम हरियाणा में देख रहे हैं, ताजा एग्जाम्पल मेरे पास फरीदाबाद का है, जहां 69 टीचर से सिर्फ 122 की अभी भी कमी है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मैडम, सिर्फ फरीदाबाद में ही नहीं, ये पूरा हरियाणा का ही यही सिनेरियो है कि टीचर्स की तकरीबन स्कूलों में कमी है। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी कोई एक स्कूल ऐसा है कि जिसमें टीचर्स की कमी ना हो। हर स्कूल में 10 टीचर कम है, किसी में 15 टीचर कम है, किसी में 5 टीचर कम है, किसी में 2 टीचर कम है। टीचर्स की तकरीबन स्कूलों में कमी है। पिछली बहस में, ये बहस जरूरी में, आपने एक बार ये पहले भी मुद्दा उठाया था कि टीचर्स की कमी है, तो उस वक्त बीजेपी की तरफ से सत्यव्रत जी थे प्रवक्ता, तो उन सत्यव्रत जी ने आश्वासन दिया था आपको 15 दिन का आश्वासन उन्होंने दिया था। मुझे, मैं जिक्र करने वाली थी इस चीज का। जी 15 दिन का आश्वासन दिया था और उस बहस में मैं भी मौजूद था। तो वो 15 दिन हम गिनते यहाँ तक पहुंचे आए हैं कि और वो टीचर्स का कोई भी प्रोसेस शुरू नहीं कर पाए हैं। और अब दिसंबर आ गया है, जनवरी आने को है, बच्चों के एग्जाम सिर पर आ गए हैं। इस वक्त बच्चों के एग्जाम की तैयारी शुरू हो चुकी है। सभी स्कूलों में बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वहां बच्चे जो है टीचर्स को लेकर धरने पर बैठ जाते हैं या टीचर्स को लेकर जद्दोजहद की स्थिति में होते हैं, और उनको ये भी तक नहीं पता होता कि आखिरी तक भी टीचर आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। सरकार कोई आश्वासन नहीं दे पाती, और आश्वासन देती भी है तो झूठे आश्वासन होते हैं। जब प्रवक्ता स्तर के लोग 15 दिन के बाद कहकर और फिर नजर नहीं आते, तो ये तो झूठे आश्वासन हुए ना। तो किस तरह बच्चे पढ़ पाएंगे? राइट टू एजुकेशन एक्ट में 30 बच्चों पर एक टीचर प्राइमरी स्कूल में होना जरूरी है, और 35 बच्चों पर एक टीचर मिडिल स्कूल में होना जरूरी है। कहां है राइट टू एजुकेशन, जो बच्चों का एक अधिकार था, कंपल्सरी एजुकेशन का, जो बच्चों को अधिकार दिया गया था कि आप अपने गांव में ही पढ़ेंगे। आपको अधिकार दिया जाता है, आपको पढ़ना जरूरी है, लेकिन आप अपने गांव में ही पढ़ेंगे। किस तरह की पढ़ाई हो रही है? किस तरह का बच्चों को अधिकार दिया गया है राइट टू एजुकेशन? तो यहाँ तो बच्चे के अधिकार का उल्लंघन का ही मामला बनता है कि सरकार स्वयं अधिकार देती है, फिर उसे अधिकार को स्वयं हनन कर देती है। यदि दूसरे लोग हनन करते हैं तो मीडिया की सुर्खियां बन जाते हैं, सरकार हनन करती है तो एक खबर बनती है। ठीक है यशपाल जी, ठीक है यशपाल जी।